Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take the maths section, coordinate geometry. हिंदी में इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इन निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर ऐसे किसी को कहा जाए तो दूरी का और ऊंचाई का पता नहीं चलता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी स्थान को निश्चित रूप से बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें कौन व्यक्ति या कौन देश कहाँ पर स्थित है? कुछ देश यहाँ स्थित होंगे, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। तो इनको स्पष्ट रूप से निर्देशित करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्लेन्स उड़ते हैं और वो किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ किस स्थान पर उतरने वाले हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो दूरी, ऊंचाई इत्यादि निश्चित रूप से उसको परिभाषित किया जा सके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर है ए और एक बिंदु यहाँ पर है बी, एक बिंदु यहाँ पर है सी, एफ यहाँ पर है। इनको अगर हम ऐसे ही बताते रहते हैं कि ए दाएं है या एफ बाएं है या बी नीचे है या सी दाहिने है या ए के नीचे सी है, तो इसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम इनको सभी पॉइंट्स को कुछ निश्चित तरीके से इनको विभाजित कर दें, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बराबर बराबर भागों में इनको बांट दिया जाए, ऐसे इनको बराबर बराबर भागों में बांटा गया, ऐसे यहाँ बराबर भागों में बांटा गया, बिल्कुल बराबर भागों में बांटा गया। और यह कहा जाए कि जो एफ है या सी है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और यह यहाँ पर मूल बिंदु है जहाँ से शुरुआत हो रही है। इस मूल बिंदु से शुरुआत हो रही है और इसके नीचे 1 2 3 ऐसे गिन लिया जाए तो इसका एक अंक बताया जा सकता है कि ये किस बिंदु पर है, और इससे क्लियर कट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ पर होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यहाँ पर एक हमने चित्र जो बना रखा है, ये वाला, कि किसी भी स्थान को बांटने के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। जैसे एक हमने ऐसे एक लाइन खींची है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। यहाँ पे लिखा है एक्स अक्ष, इसको भुज कहते हैं हिंदी में, भुज। और ये एक्स डैश है, दूसरा किनारा है ये, यानी ये कि ऐसे पैरेलल लाइन चली आई है, एक्स डैश और ये एक्स, इसको हम पूरे को एक्स अक्ष कहते हैं। और एक बिल्कुल इसके खड़ी लाइन आई है जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं, ये वाई अक्ष, इसको कोटि भी हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर ये वाई डैश है। फिर उसके बाद में हम बंटवारा कैसे करते हैं, जहाँ एक क्रॉस सेक्शन काटती है दोनों रेखाएं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि
इसको हम जीरो मान लें, क्योंकि किसी दिशा को तय करने के लिए कोई पॉइंट निश्चित रूप से मानना ही पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो मान लो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, मूल बिंदु से। इस मूल बिंदु से शुरुआत करने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी दूरी है, अगर कोई बिंदु, मान लो किसी का घर इसी स्थान पर है, तो उसको इंडिकेशन कैसे दिया जाएगा कि वो 0 0 कोऑर्डिनेट पर स्थित है वो घर या वह देश। मान लीजिए कोई प्लेन है, उड़ रहा है, अगर उसको हम यहाँ पर कहें कि बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि वो उस मूल बिंदु पर स्थित है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। क्योंकि जो एक्स अक्ष है, ध्यान दें, एक्स अक्ष को हम ऐसे समझते हैं, अगर इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है तो हम इसको दूरी दे दिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो एक्स अक्ष है, इतना पार्ट, यानी कि ओ से, ये ओ पॉइंट है और ये एक्स है, यहाँ तक प्लस प्लस में है सब। और उसके बाद में जीरो के इस पार, यानी कि एक्स डैश तक, यहाँ तक का एक्स डैश तक, ये माइनस माइनस में दूरी रखी गई है, -1, क्योंकि जीरो आ चुका है। जैसे यहाँ से हम शुरू किए, अगर मान लो, तो आ गया यहाँ पे 7, 6 दूरी, 5 दूरी, 4 दूरी, 3 दूरी, 2 इकाई की दूरी, 1 इकाई की दूरी। अगर मीटर में मान लो तो मान के चलो, या किलोमीटर में, जो भी मान के चलो, अगर कोई प्लेन की बात करें, किलोमीटर में मान लो, मीटर मान लो, तो ये मान लो ये 7 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, और ये 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि अब वो उसी स्थान पर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अगर दूसरे साइड में हटना शुरू कर दें तो हम कहेंगे -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसे कहते जाएंगे। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु, ये मूल बिंदु है जहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन पॉइंट, इसीलिए ओ से इसको डिनोट करते हैं। तो ओ से हम शुरू करते हैं, तो अपने दाहिने साइड में ऐसे चलेंगे तो ये प्लस प्लस में सब होता है। और अगर इसके बाएं साइड में मूल बिंदु से हट के, यानी 0 0 से हट के अगर दाहिने बाएं साइड में चलना शुरू करेंगे एक्स डैश के तरफ, तो ये माइनस माइनस में दूरी रहेंगी। फिर वाई अक्ष पर ऐसे बात करें अगर हम, तो वाई अक्ष पर जो इतना पार्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, मूल बिंदु से ऊपर वाला, ये प्लस प्लस में लिखा जाता है। +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे ऐसे जाता रहेगा ऊपर। और जैसे मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ऐसे आता जाता रहेगा आगे। तो यह है वाई अक्ष, यानी कि कोटि। इन्हीं बिंदुओं के तहत हम किसी भी स्थान को लोकेट करते हैं। मान लीजिए कि पूरी ये धरती का ऐसे ही मैप है, और कोई देश यहाँ पर स्थित है, कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है। उनको सबको अंक देने के लिए हमारे पास ये निर्देशांक पद्धति है कि मान लो कि कोई, ऐसे सपोज करें, हमारे पास कोई अंक है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है,
ए पर है। अब इसको हम निर्देशित करना चाहते हैं। मान लो हमारा ये प्लेन ही यहाँ पर उड़ रहा है या यहाँ पर ख़राब हुआ है, हमें वहाँ पहुँचना है। अब अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँचना है तो कैसे पहुँचना है वहाँ पर, तो इसके लिए हम बराबर बराबर भागों में बांट दें। 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2, मान लो ये 3 है। अब इनको, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इसको लोकेट करते हुए हम पहुंचेंगे कैसे, ये और ए, यानी जो ये मूल बिंदु है ओ, ये मूल बिंदु है, यहाँ से कितना दूरी चल गया है, 1 2 3 4। एक्स अक्ष पर हम कितना दूरी चले हैं, 4 दूरी, और वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 1 2 3 दूरी चले हैं। अगर किलोमीटर में मान लो तो मान लो 3 किलोमीटर इधर चले हैं और 4 किलोमीटर इधर चले हैं। तो जो हमारा ए पॉइंट है जहाँ पर हमारा प्लेन है, उसको हम निर्देशित करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष और फिर लिखते हैं वाई अक्ष, ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं। एक्स मतलब भुज, तो एक्स अक्ष का मतलब यहाँ से चली गई दूरी, ये वाली दूरी एक्स अक्ष पर, एक्स का मतलब ये वाली दूरी। तो 1 2 3 4, इस बिंदु को पहुंचने के लिए हम एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, 4 दूरी, तो इसको लिख लिए 4। वाई के जगह पर कितना हम चले हैं, वाई अक्ष पर कितना चले हैं, 1 2 3, 4 3, यानी हम कहेंगे कि इसके जो ये बिंदु का निर्देशांक है वो 4 3 है। 4 3 बिंदु का मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष पर हम 4 दूरी चले हैं और वाई अक्ष पर हम 3 दूरी चले हैं। हो गया ये। अब थोड़ा ध्यान ये देना है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है, जैसे 4 पार्ट में हमने इसको बांट दिया है, तो इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश यानी 1/4 हिस्सा है ये। 4 हिस्से हो गए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4, ये 4 हिस्से हो गए टोटल। तो ये पहला चतुर्थांश है। इस पहले चतुर्थांश में हम जैसे अभी इधर बताए हैं कि डिनोट कैसे करते हैं एक्स वाई के टर्म में, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाते हैं, एक्स अक्ष पर जो भी है यहाँ वो प्लस प्लस में है, यानी एक्स प्लस में है, और वाई अक्ष पर जो भी है वो भी प्लस में है। तो जो प्रथम चतुर्थांश के अंक होंगे वो प्लस प्लस में लिखे जाएंगे, क्योंकि मान लो कि हम ऐसे ही बता दिए कि 4 3 पर है। अब अगर ये माइनस का चिन्ह अगर नहीं बताएं तो कोई इधर वाला 4 गिनना शुरू कर दे इस साइड में, 1 2 3 4, और ये वाला जो है 3 गिनना शुरू कर दे, 1 2 3, तो हमारा प्लेन यहाँ है और वो लोकेट यहाँ पर करेगा अगर वो चिन्ह ना बताया जाए तो। इसलिए चिन्ह भी बताना जरूरी है कि हम किस जगह पर हैं, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हमें चिन्ह बताना जरूरी है। तो एक्स अक्ष यहाँ पर प्लस में है, वाई अक्ष भी यहाँ पर प्लस में है। अगर कोई निर्देशांक यह बताया जाए कि 5 12, यानी प्लस प्लस में दोनों हो, यानी कि वो पहले ही चतुर्थांश में होगा, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि ये पहले चतुर्थांश यानी इसी पार्ट में कहीं होगा वो प्लेन। यानी अब हमें यहाँ नहीं ढूंढना, यहाँ नहीं ढूंढना, यहाँ नहीं ढूंढना है, अगर वो प्लेन लोकेट होगा तो यहीं पे कहीं होगा, इस वाले चतुर्थांश में। अगर मान लो कोऑर्डिनेट ये बताया जाए, यहाँ दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर इसमें कौन कौन अंक आते हैं, इसमें जो एक्स अक्ष आता है ये वाला पार्ट, ये एक्स अक्ष है लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये माइनस में आता है, और जो इसमें का वाई अक्ष है ये वाला पार्ट, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाएगा, यानी कि
अगर कोई लिखा जाए -4 और 5, ये किस चतुर्थांश में होगा? तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। यानी कि अब उसको हमें, अगर कोऑर्डिनेट हमें ऐसा मिलता है कि -15 + 45, अगर ऐसा है तो हम इसको दूसरे वाले चतुर्थांश में ढूंढेंगे कहीं पर, ना यहाँ होगा, ना यहाँ, ना यहाँ। अब उसके बाद तीसरा चतुर्थांश ये वाला है, ये तीसरा चतुर्थांश है। इसमें क्या है कि ये वाला x अक्ष नेगेटिव है और ये वाला y अक्ष ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों नेगेटिव हैं। यानी कि अगर माइनस माइनस में कोई निर्देशांक कहे जाते हैं तो वो तीसरे चतुर्थांश में होंगे। जैसे -4, -5, -8, -10, ये सारे कहाँ आएंगे? तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। अब चौथा जो चतुर्थांश होगा, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें ध्यान देना है, एक्स अक्ष क्या है? प्लस प्लस में है सब, और वाई अक्ष क्या है? माइनस माइनस में। तो जो एक्स अक्ष है ये प्लस में होगा और वाई अक्ष माइनस में होगा यहाँ, यानी प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा। तो अगर ऐसा कोई क्वाड्रेंट हमें आता है, कोई निर्देशांक, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 - 4, 5 - 4, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यहाँ पहले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं ढूंढेंगे, इस पार्ट में कहीं ढूंढेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो किसी भी स्थान को एग्जैक्ट पता करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हुआ एक बेसिक सी बात है जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसमें हम समझते क्या हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसके कुछ और बातों को। जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अभी हमने ऊपर बात किया है कि जो मूल बिंदु होगा, जैसे ये वाला हमारा है, ये, तो मूल बिंदु कहाँ पर होता है? ये वाला पार्ट होता है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पर कोई दूरी होगी, यहाँ पर भी कोई दूरी होगी, लेकिन जो मूल बिंदु है यहाँ कोई दूरी नहीं होती है। यानी एक्स अक्ष कहाँ, कितना है यहाँ पर? 0, और वाई अक्ष कितना है? वो भी 0 है। तो इसका जो निर्देशांक बनता है मूल बिंदु के निर्देशांक, वो 0, 0 होता है, क्योंकि इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, याद रखने हैं हमें। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, यानी कि जो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे कोटि, कोटि का मतलब ये वाई वाली दूरी, कोई भी क्या होगी? एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि यानी वाई निर्देशांक, ये 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी बिंदु पर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, किसी भी बिंदु पर चले जाओ, तो वाई कितना दूरी है? यहाँ पर 0 दूरी पर है। यहाँ वाई की कोई दूरी नहीं है, क्योंकि ये 0, 0 है ये वाला पार्ट। ये मूल बिंदु है, यहाँ 0 है। अगर हम एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक का कहीं भी यात्रा करें, तो इसमें वाई कितनी दूरी चली गई है? कोई दूरी नहीं चली गई है, यानी वाई बिल्कुल 0 है। तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि, यानी वाई के जो निर्देशांक होंगे वो 0 होंगे। ये बात हमें याद रखनी है कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि यानी वाई के निर्देशांक जो होंगे वो 0 होंगे। ये ध्यान रखना है। अगला है, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज यानी एक्स निर्देशांक 0 होगा। अब ऐसे वाई अक्ष पे बात कर लें अगर हम,
ये हमारा वाई अक्ष है। इसके किसी भी बिंदु पर चले जाएं, अगर हम ये कोई भी बिंदु पर चले जाएं, तो एक्स यहाँ पर कितना दूरी पर है? मान लो कि हमारा प्लेन यहाँ पर है, इस जगह पर। इस जगह पर हमारा प्लेन है P, और हम इसे बताना चाहते हैं कि एक्स अक्ष से ये वाई अक्ष पर जो एक्स का निर्देशांक होगा, तो एक्स यहाँ कितना दूरी चला गया है? तो हम कहेंगे एक्स, ये चूंकि 0 0 है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर हम यहाँ पर थोड़ा हटते किसी भी साइड में, या दाहिने या बाएं, तब तो हम कोई दूरी चलते। लेकिन चूंकि हम ना दाहिने यहाँ जा रहे हैं और ना बाएं जा रहे हैं, हम मूल बिंदु के जस्ट ऊपर हैं, यानी एक्स अक्ष पर कोई भी दूरी नहीं चली गई है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज, यानी एक्स के निर्देशांक जो होंगे ये 0 होंगे। यहाँ पर एक्स 0 ही होगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स की कितनी दूरी है इस पी पॉइंट पर? 0 है, 0 हो गया। और वाई कितना दूरी चला गया है? वाई चला गया है, ध्यान दें, 1 2 3, यानी इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? 0 3। अगला पॉइंट समझते हैं। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य और कोटि धनात्मक है तो बिंदु वाई अक्ष पर होगा। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि धनात्मक है तो बिंदु वाई अक्ष पर होगा। जैसे अभी हमने इधर बात किया है, देखिए, यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है, भुज शून्य यानी कि ये एक्स की किसी भी दूरी पर नहीं गया है एक्स अक्ष पर, यानी कि ना तो इधर गया है, ना पॉइंट इधर कहीं है इस साइड में, और ना इस साइड में है कहीं पर। क्योंकि इधर आता तो माइनस की दूरी होती, इधर होता प्लस की दूरी होती, लेकिन कहीं नहीं गया है। इसका मतलब ये कहाँ पर है? मूल बिंदु के सिधान में है। और अगर कह रहा है कोटि उसकी धनात्मक है, कोटि का मतलब वाई, वाई पॉइंट, ये धनात्मक है, धनात्मक इधर है, तो बिंदु वाई अक्ष पर होगा। यानी कि बिंदु कहाँ पर होगा? वाई अक्ष पर, यहाँ कहीं भी स्थित होगा, जैसे अभी हमने पी की बात की है। ऐसे ही यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि ऋणात्मक है, मान लो कि भुज यानी एक्स अक्ष उसकी 0 दूरी पर है, ये मूल बिंदु के नीचे या ऊपर कहीं होगा, ऐसे ही चाहे ऊपर होगा या नीचे होगा, और साथ में जो इसकी कोटि है वो ऋणात्मक है, तो कोटि यानी वाई अक्ष ऋणात्मक कहाँ होगा? ये -1 -2 -3 -4, ऐसे ही दूरियां जाती रहेंगी आगे। अगर ये ऋणात्मक है तो बिंदु वाई अक्ष पर, वाई डैश पर होगा। जैसे इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, ऐसे माइनस वाले को वाई डैश बोलते हैं, ऐसे। तो यानी कि वो बिंदु कहाँ? कहीं इधर कहीं होगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, जहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में देखते हैं। अब हमारा प्रश्न आता है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरियां 4 इकाई और 5 इकाई हैं, तो बिंदु के निर्देशांक बताओ। ये हमारा पहला प्रश्न है कि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश कौन हुआ? पहला चतुर्थांश तो हमारा ये होता है। अब इसमें हम थोड़ा देखते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, ये होता है चौथा। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। यहाँ सब प्लस प्लस की दूरियां होती हैं, ये सारी प्लस की दूरियां होती हैं। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 0 0 होता है क्योंकि ये मूल बिंदु है, ये 0 0 है मूल बिंदु।
इधर इस साइड में जो दूरियां होंगी वो -1 होंगी, -2 होंगी, ऐसे आगे चल के -3 होंगी, -4, इस तरीके से इधर की दूरियां हैं। तो अगर ये एक्स अक्ष है तो इधर हम क्या बोलते हैं इसको, एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश का मतलब माइनस वाली दूरी पर, एक्स अक्ष की माइनस के साइड में। ऐसे ही यह है वाई अक्ष। वाई अक्ष में कैसे हम दूरियां लेते हैं, ऐसे ही 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब वाई डैश यानी कि ये नीचे वाला पार्ट जो ये वाला है वाई डैश अक्ष, यहां पर दूरी कैसे लेंगे, माइनस वाली, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही ये दूरियां जाती रहेंगी। हमारा प्रश्न है कि एक बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे का मतलब इस वाले चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु के एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरियां 4 इकाई और 5 इकाई हैं, यानी एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है बिंदु, 4 इकाई। तो एक्स अक्ष इस चतुर्थांश में, एक्स अक्ष कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है। एक्स अक्ष, बिंदु की एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरियां 4 इकाई, एक्स अक्ष से 4 दूरी, जो ये एक्स अक्ष है, ये वाली एक्स अक्ष, इससे 4 दूरी, 4 दूरी कहां पर होगी, यहां से 4 दूरी 1, 2, एक दूरी, 2, 3 और 4। तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, 4 दूरी पर, यानी कि कहीं यहां पर कहीं बात की जा रही है, इस जगह पर 4 दूरी। और वाई अक्ष से कितनी दूरी है, वाई अक्ष से 5 दूरी है, तो ये होगा वाई अक्ष, इससे 5 दूरी, इसी चतुर्थांश में, इसी चतुर्थांश में ये -5 है, तो ये वाई अक्ष हुआ, ये वाला वाई अक्ष है। इससे कितनी दूरी जाना है, इधर 5 दूरी जाना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली दूरी है, ये 5 दूरी। अब ये बिंदु कहाँ पर होगा, तो इन दोनों का कटान बिंदु ढूंढ लिया जाए, ऐसे 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 नीचे चले जाओ, और फिर उसके बाद यहाँ से इनका कटान बिंदु जहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर कटान बिंदु आ रहा है। तो ये कह रहा है एक बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि यही तीसरे में कहीं ढूंढना है उसको हमें। और जो दूरियां हैं वो 4 इकाई और 5 इकाई हैं। तो इसके निर्देशांक, मान लो ये बिंदु है ए, तो इसके निर्देशांक क्या हुए, निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष पर कितना दूरी यहां चला गया है, एक्स अक्ष पर दूरी चला गया है -5 की, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है -5 है। और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, -1, -2, -3 और -4 की दूरी चली गई है। ये इसके निर्देशांक हुए। जिस बात को ये पूछ रहा है प्रश्न में कि उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जो तीसरे चतुर्थांश में है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी 4 इकाई और 5 इकाई है, तो उसके निर्देशांक हुए -5 और -4। यही हमारा आंसर हुआ। बिंदु के निर्देशांक
अगर माना बिंदु ए है तो बिंदु के निर्देशांक ए -5 -4, यानी कि अगर -5 -4 अगर हम लोकेट करना चाहें -5 -4, तो ये ए पॉइंट के अलावा कहीं दूसरे जगह पे नहीं हो सकता है। इस ए पॉइंट के अलावा कहीं दूसरे जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक्स पर -5 दूरी चलनी है, तो एक्स अक्ष और -5 दूरी इधर को आई, और वाई पर भी दूरी चलनी है वो -4 की चलनी है, यानी कि यहाँ पर। और दोनों का जो कटान बिंदु होगा ये यहाँ ऐसे सीधे चला गया ये रेखा, और ये इधर से चली गई है, जहाँ कटान बिंदु है ये वाला पॉइंट, वहीं पर हमारा ये बिंदु है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमें बताया जा रहा है। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं। कार्तीय तल, ये कार्तीय तल क्या है? इसी को हम कार्तीय तल बोलते हैं। कार्टेजन प्लेन, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेजन प्लेन, हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल, इसी को कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल जैसे हमने ये पेज लिया है ऐसे कि जहाँ बराबर दूरियां बटी हों, ये इसी को हम कार्तीय तल बोलते हैं। जैसे जिसमें 4 चतुर्थांश बना दिए जाएं, उसी तल को हम कार्तीय तल बोलते हैं। में बिंदु P 0,5 एक्स अक्ष वाई अक्ष के किस ओर और कितनी दूरी पर स्थित है? ये कह रहा है कि जो एक कार्तीय तल है, यानी एक्स और वाई अक्ष में बटा हुआ जो तल है, उसमें P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, और ये कह रहा है कि 0,5 जो बिंदु है 0,5 उसके निर्देशांक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के किस ओर और कितनी दूरी पर स्थित है। ध्यान देना है कि हमारा ये जो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये हमारी कौन दूरी है? प्लस वाली दूरी है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे हैं। ये एक्स अक्ष की प्लस की दूरी है, और ये वाई अक्ष की ये भी प्लस की दूरी है। 1 2 3 4 ये दूरियां हो गई। ये प्लस प्लस में है दोनों, ये नीचे माइनस और ये बाएं साइड में माइनस। ये है -1, ये है -2, आगे जाएगा -3, आगे ऐसे चलता जाएगा। ये भी माइनस में है, -1 -2 -3 -4। ये कौन सा अक्ष है इतना? ये है एक्स डैश, यानी माइनस वाला है। ये कौन सा है? वाई डैश। ये क्या है? मूल बिंदु है। ये है मूल बिंदु, यानी 0 0। ये ओ है, ओ का मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ये मूल बिंदु है जहाँ से शुरुआत हम करते हैं। तो ये कह रहा है पी बिंदु जो है 0,5 है। 0 का मतलब 0,5, पी बिंदु है 0,5। 0,5 का मतलब एक्स वाई, यानी एक्स अक्ष पर हमें 0 दूरी चलनी है। एक्स अक्ष पर 0 दूरी चलने का क्या मतलब है? यानी एक्स अक्ष पर इस जगह अगर हम कहें कि 0 दूरी हुई तो नहीं हुई, क्योंकि 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर है -1, यहाँ -2, तो 0 दूरी एक्स अक्ष पर कहाँ हुई? यहाँ पर हुई, यानी वो बिंदु पर हुई। यही इसकी 0 दूरी है। ये कौन सी दूरी है? 0 दूरी एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर कितना है? प्लस में 5 है। वाई अक्ष में कितना है? प्लस में 5, यानी 1। वाई अक्ष पर तो यहाँ भी है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो 1 2 3 4 और 1 और 5, यहाँ तक बात कर रहा है कि वाई अक्ष पर जो 5 दूरी है, तो वो बिंदु की बात कहाँ चल रही है? वो बिंदु यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। तो पी बिंदु ये कहाँ पर है?
इस जगह पर है P बिंदु, इसका निर्देशांक 0, 5। ये कह रहा है एक्स अक्ष वाई अक्ष के किस ओर और कितनी दूरी पर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मूल बिंदु से वाई अक्ष पर 5 दूरी पर है। बिंदु P यानी कि 0,5 मूल बिंदु से +5 इकाई। इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो मीटर में है कि किलोमीटर में है। जो भी हो, तो अगर किलोमीटर में है तो +5 किलोमीटर, मीटर में है तो +5 मीटर, सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, +5 इकाई। बिंदु P 0,5 मूल बिंदु से +5 इकाई की दूरी पर होगा। ये जिसको हम डिनोट करते हुए यहाँ पे लेके आए, ये वाला पॉइंट है, ये जहाँ की बात कर रहा है कि कार्टेजन प्लेन में P 0,5 एक्स अक्ष और वाई अक्ष की किस ओर कितनी दूर। तो एक्स अक्ष के पता है, एक्स अक्ष के किधर है ये, एक्स अक्ष के ऊपर है ये, और कितनी दूरी पर है, तो 5 दूरी पर है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है, और कहाँ पर है, ये वाई अक्ष पर है। मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर होगा, और ये कहाँ पर होगा, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर, ये वाई अक्ष पर होगा। वाई अक्ष की पर होगा ये। यानी एक्स अक्ष पर नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। ये हमारे पास कुछ एक इसी को हम बोलते हैं कार्टेजन प्लेन, यानी कार्तीय तल इसी को बोलते हैं। और इसमें कुछ बिंदु लिखे हैं, जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु कहीं पर होगा, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है यहाँ पर, डी बिंदु है, ई, एफ, जी, एच, इतने बिंदु हैं। अब इनके हमें निर्देशांक बताने हैं। यानी अगर मान लो कि हमारा देश या हमारा प्लेन या हमारा लोकेशन एच पर है, तो हम इसको लोकेट करने के लिए कैसे निर्देशांक में कैसे बताएंगे। या एफ पर है तो इसको कैसे बताएंगे, सी पर कैसे बताएंगे। देखें, बताने का वही तरीका है एक्स वाई के टर्म में, यानी कि जो ये एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है, इसी के टर्म में बताने, एक्स वाई के टर्म में बताने हैं। तो हमें लिखना है सबसे पहले ए के निर्देशांक। पहला प्रश्न, ए के निर्देशांक। कैसे लिखना है, एक्स के टर्म में और वाई के टर्म में। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इस बिंदु पर ये है। ध्यान देना है, ये एक्स अक्ष पर कितना दूरी गया है, ये पॉइंट जो कि ये मूल बिंदु है, जहाँ कटान बिंदु होता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं। ये ओ, ये मूल बिंदु होता है, ये वाला। यहाँ से कितनी दूरी पर गया है ये, 1 2 3 4। जो ए पॉइंट है ये 4 दूरी गया है, 4 दूरी। और ध्यान देने की बात है कि वाई पर कितना गया है,
यानी कि वाई पर ये वाला ऊपर या नीचे, क्या कहीं ऊपर या नीचे गया है? अगर हम कह दें कि एक दूरी गया है तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, जबकि पॉइंट यहाँ पर है। अगर हम कहें कि -5 तक गया है तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, जबकि पॉइंट यहाँ है। यानी वाई अक्ष पर कोई दूरी नहीं चला है। ये जो भी इसकी दूरी चली गई है वो एक्स अक्ष पर ही चली गई है। तो एक्स अक्ष पर कितना दूरी है इसकी? 4 दूरी। और वाई पर कितनी दूरी है इस ए बिंदु की? 0 दूरी। यानी कि इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 4 और वाई पर 0, यानी कि 0, 4 0। तो इसका निर्देशांक हुआ 4 0। यही इसका उत्तर हुआ। यानी कि जो ए का निर्देशांक होगा 4 0 होगा। अब ऐसे बी के निर्देशांक हम देखते हैं। बी के निर्देशांक, बी कहां पर है उसको ध्यान दें। बी ये वाला पॉइंट है, ये बी है। इसमें भी ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर कितना है और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है। तो यहां पर ये पॉइंट बी यहां पर है, ये रेड पेन से जो लोकेट हो रहा है ये बी है। ये बी बी तो कितना दूरी पर गया है? एक्स अक्ष पर ये 0 दूरी गया है, क्योंकि ना तो इधर गया है, ध्यान देना है, ना एक्स अक्ष यहाँ पर ऐसे ऐसे है, तो ना तो ये इधर है और ना ये दाहिने साइड में है, ना बाएं साइड में है। ये एग्जैक्ट मूल बिंदु के ऊपर है, यानी कि एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं चली गई है बी बिंदु के लिए। लेकिन वाई पर कुछ दूरी चली गई है। कितना चला गया है? 1 2 3, 3 दूरी चली गई है। तो हम निर्देशांक क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 3। ये बी के निर्देशांक हो गए। यही हमारा उत्तर हुआ। सी के निर्देशांक बताना है हमको। सी के बारे में देखते हैं ऐसे ही। सी यहां पर है, ये सी बिंदु है। एक्स अक्ष कितना चला गया है? -5 की दूरी। वाई अक्ष कितना चला गया है? 0 दूरी, क्योंकि ना ऊपर ना नीचे। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? -5 और वाई पर 0, तो ये हो जाएगा -5 और 0 दूरी। सी के निर्देशांक हुए -5 और 0। अब ऐसे ही अगला देखते हैं डी के निर्देशांक। डी यहां पर है, ध्यान देना है, इस जगह पर डी है। इसका क्या निर्देशांक होगा? यानी कि ये कितना दूरी चला है? ये हमारा है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कितना दूरी चली गई है? -4 की। और एक्स अक्ष पर कितना दूरी गया है? कोई भी दूरी नहीं गया है, क्योंकि ना तो इधर गया है और ना इधर गया है। तो बिंदु एक्स अक्ष पर 0 है, तो इसका निर्देशांक हुआ एक्स वाई के टर्म में 0 और -4। ये इसका निर्देशांक हुआ डी का। अगला ई के निर्देशांक। ई बिंदु कहां पर है? ये है ई बिंदु, ये वाला पॉइंट है। इसमें जो दूरी कही गई है वो किस तरीके से कही गई है? एक्स अक्ष पर ध्यान देना है कि कितनी दूरी चली गई है। 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में कुछ दूरी कही गई है, और वो कहा गया है 5 सही 2/3। 5 सही 2/3 कहा गया है।
तो ये एक्स अक्ष की दूरी है 5 सही 2/3 और वाई अक्ष पर कितना दूरी चला गया है, ये वाई अक्ष पर ये दूरी चली गई है, ये वाला ये बिंदु है, चूंकि -2 दूरी चली गई है, तो इसका निर्देशांक क्या लिखा जाएगा, 5 सही एक्स पर कितना दूरी है, 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 और वाई पर कितना दूरी चला गया है, -2 की, ये निर्देशांक हुआ। अगर इसको और सही करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 × 15 = 2 17/3, 17/3 और -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई के निर्देशांक हो गए। अगला एफ के निर्देशांक, एफ कहां पर है, एफ यहां पर है, ये वाला पॉइंट है एफ। इसमें एक्स अक्ष कितना चला गया है, ये एक्स अक्ष है -4 की दूरी और वाई अक्ष पर -6 की दूरी, तो इसको निर्देशांक क्या दिया जाएगा, -4 और -6, ये निर्देशांक दिया जाएगा। अगला जी के निर्देशांक, जी बिंदु कहां पर है, ये यहां पर है जी बिंदु। इसको ध्यान देने की बात है कि ये एक्स अक्ष पर कितना दूरी पर है, ये एक्स अक्ष है, -1 -2 -3, एक्स अक्ष पर ये -3 है, ये एक्स अक्ष और -3 है और वाई अक्ष पर ये कितना है, +5, निर्देशांक हो गया इसका -3 और 5, तो आंसर लिख दें -3 और 5। अगला है जी के बाद में एच के निर्देशांक, एच यहां पर है बिंदु, ध्यान देना है, इस वाले पॉइंट पर है एच, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, यानी एक्स अक्ष पर ये कितना दूरी चला गया है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दूरी चली गई है, कितना दूरी चला गया है ये 8, और वाई अक्ष पर गया है 4, यानी कि इसका निर्देशांक हुआ 8 और इधर है 4, ये पहला चतुर्थांश है इसलिए दोनों प्लस प्लस में है, 8 4, तो एच का निर्देशांक हुआ 8 और 4, यानी कि सारे निर्देशांक हमने लोकेट कर दिए हैं। किस तरीके से निर्देशांकों को अंक दिया जाता है, एच के निर्देशांक हो गए 8 4, इतने सारे पॉइंट। एक बात और ध्यान देने की बात है, इतना नहीं हो सकता कि केवल इतने ही पॉइंट हों, अनंत बिंदु हो सकते हैं, कितना भी बिंदु हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ भी हो सकता है, कोई बिंदु यहाँ हो, कोई यहाँ हो, कोई यहाँ हो, उनके अलग अलग निर्देशांक होंगे, यानी कि कितने भी बिंदु हो सकते हैं। जैसे पूरे धरती पर अगर हम बात करें तो 1 2 घर नहीं होते हैं, हर घर का एक कुछ लोकेशन जरूर होगा। जैसे गूगल मैप जो काम करता है इसी बेस पे काम करता है कि हर दुकान, हर पेट्रोल पंप और हर मार्केट कोई ना कोई लोकेशन पर ज़रूर होगा। तो गूगल मैप जो इसी बेस पे काम करता है कि वो ये पता चल जाता है कि हम किस स्थान पर हैं।
क्योंकि गूगल मैप को ऐसे कुछ नहीं पता है, वो एक कोऑर्डिनेट बेस पे चलता है वो, कि इस स्थान पर यही कोई पर्टिकुलर दुकान है या कोई पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है या कोई पर्टिकुलर शहर है। तो यह है लोकेट करना, कोऑर्डिनेट बताना। एक प्रश्न है, एक बिंदु के निर्देशांक -5 और 7 है, वह किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। आसान सा प्रश्न है, देखते हैं इसको। जैसे एक हमारा एक ऐसे ही ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। निर्देशांक -5 और 7 है, ये माना बिंदु P है, निर्देशांक है -5 और 7। -5 7 कैसे होगा, यानी ये है x और ये है y, यानी x अक्ष पर -5 की दूरी, ये x अक्ष है, ये 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये क्या है, -1 -2, ये है -3, ये है -4 -5 -6। इधर y अक्ष पर ये माइनस में है, -1 -2 -3 और ऐसे आगे चलता जाएगा। इधर प्लस में है 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं 6 होगा और आगे चल के 7 भी होगा। ध्यान देना है, ये जो पूछ रहा है कि -5 और 7, यानी x अक्ष पर -5 की दूरी, x अक्ष पर -5, -5 x अक्ष पर कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे, ये -5 है। और 7 y अक्ष पर 7 दूरी ये वाला है। अब इनका जो कटान बिंदु होगा वही हमारा पॉइंट होगा। तो ऐसे ये बिंदु ठहरा P, जो कटान बिंदु है वही इसका पॉइंट होगा, यही P है। तो किस चतुर्थांश में ये कह रहा है, किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो हमें मालूम है कि ये वाला पहला चतुर्थांश होता है, ये वाला दूसरा होता है, ये वाला तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा होता है। तो हमें पता है किस चतुर्थांश में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में। आंसर दूसरे चतुर्थांश में। बिंदु P यानी कि -5 और 7 होगा। हो गया आंसर। केवल हमें इसे लोकेट करना था कि ये है कहाँ पर। और वैसे भी माइनस और प्लस, जहाँ माइनस प्लस हो गए दूसरा चतुर्थांशी होता है, क्योंकि यहाँ पर कैसे होता है, ये वाला ये प्लस प्लस में आता है। अगर किसी के चिन्ह प्लस प्लस में है XY तो पहले चतुर्थांश में होगा,
और यहाँ पर जो होता है एक्स वाई, यानी कि एक्स जो ये वाला ये दूरी है ये माइनस में होती है और वाई प्लस में होती है, तो माइनस प्लस होती है। तीसरा चतुर्थांश में यहाँ पर माइनस माइनस होता है, चौथे में होता है प्लस और माइनस, इस तरीके से। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं, एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं और वाई अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं का निर्देशांक बताओ जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। देखिए ये है मूल बिंदु, ये वाला है मूल बिंदु, मूल बिंदु है ये 0 0, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष भी 0 है, वाई अक्ष भी 0 है। और ये कहता है कि दो बिंदु के निर्देशांक जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं, तो माना वह बिंदु ए दूरी पर है। कहाँ से? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से ए दूरी पर है। मूल बिंदु से ए दूरी पर है। मूल बिंदु से ए दूरी पर है, तो ए दूरी अगर हम यहां तक का मान लेते हैं, ये 1 2 3 तीन लाइनों तक अगर ये हमारी दूरी है, तो यहां भी 3 लाइन तक मान लें, 1 2 3, ये वाला यहाँ भी 3 तक मान लें, 1 2 3, यहाँ भी 3 तक, 1 2 3, क्योंकि ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी दो बिंदु के निर्देशांक जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, ये कितनी दूरी है? ए दूरी है ये। और यहां भी ए है क्योंकि समान दूरी है, इधर भी ए है, ये भी ए है ऊपर से नीचे तक का, इधर भी ए है, यानी कि जो बिंदु आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? एक बिंदु तो यहां आएगा, एक बिंदु यहां आएगा, एक बिंदु यहां आएगा और एक बिंदु यहां आएगा। अब इस तरीके से मूल बिंदु से, ये जो मूल बिंदु है ध्यान दें, ये मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ये जैसे इधर से भी जितना जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर है ए, मूल बिंदु से इधर भी ए और मूल बिंदु से इधर भी ए, समान दूरी पर है ये। अगर हम इसको कहते हैं पी क्यू आर एस,
ये 4 बिंदु हुए, क्योंकि ये बोल क्या रहा है एक्स अक्ष पर 2 बिंदु। तो एक्स अक्ष पर 2 बिंदु कौन कौन हो गए? एक तो पी हो गया और एक क्यू हो गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष पर जो वाई अक्ष से जो दूरियां हैं वो ये वाला हो गया। एक तो Q और P ये दोनों समान दूरी पर हैं वाई अक्ष से। एक्स अक्ष से कौन? P और S, Q और R ये समान दूरी पर हैं। तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु से समान दूरी पर उन 2 बिंदुओं का निर्देशांक बताओ। हमारा निर्देशांक क्या होगा? अगर इस P की बात करें हम तो इसका निर्देशांक क्या होना चाहिए? एक्स अक्ष पर कितना दूरी चला गया है? एक्स अक्ष पर दूरी चली गई है A। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हुआ। ये जो कह रहा था कि एक्स अक्ष पर स्थित है दोनों बिंदु, ध्यान देना है जो हमने लोकेट किया वो अलग यहाँ कहीं लोकेट किया था, लेकिन एक्स अक्ष पर ही स्थित बोल रहा है और वाई अक्ष पर स्थित बोल रहा है, यानी कि कहीं अलग नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको सुधार करना है। देखते हैं, जैसे हमने कहा माना वह बिंदु मूल बिंदु से ए दूरी पर है और 3 3 की दूरी हमने ली थी, ये ए बिंदु। तो ए इतना दूरी हुआ, ये इधर ये इतना दूरी है। तो जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित यानी कि अगर मान लो ये P है यहाँ पर और इसी के बराबर दूरी पर यहाँ पर Q एक बिंदु स्थित है। Y अक्ष पर R एक बिंदु यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। तो दो बिंदु स्थित हैं कहाँ पर? एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। यानी एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है कौन कौन 2 बिंदु हैं? P और Q। ध्यान देना है, यह कह रहा था जो पहले हमने लोकेट किया कहीं यहाँ पर, जो कि वो गलत था। कहाँ पर होना चाहिए? एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए, यानी एक्स अक्ष से हटना नहीं है। तो एक्स अक्ष पर स्थित कौन कौन बिंदु है? एक तो P है और एक Q है। वाई अक्ष पर स्थित 2 बिंदु हैं बराबर दूरी पर। वाई अक्ष पर स्थित कौन है? एक R है और एक S है, ये वाई अक्ष पर स्थित है। अब इनके निर्देशांक बता देने हैं, बस प्रश्न हल हो जाएगा। तो P के निर्देशांक क्या होंगे? जैसे हमें पता है कि ये दूरी कितनी है, 1 2 3 नहीं है, A दूरी है। ये कितनी दूरी है? A। तो एक्स वाई के टर्म में क्या लिखेंगे? A दूरी का मतलब A। Y कितनी दूरी है यहाँ पर? Y 0 दूरी है, क्योंकि Y पर ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो A 0 इसका निर्देशांक हुआ P का। Q का निर्देशांक क्या होगा? ध्यान देना है, बराबर दूरी है मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है 0 0, यहाँ से A इतना, यहाँ पर कितना है? A है, तो इसका निर्देशांक, लेकिन ये माइनस में A है और Y पर कितना है? 0 है, तो Q का निर्देशांक -A और 0 हुआ। R का निर्देशांक क्या हुआ? यानी एक्स अक्ष यहाँ कितना है? ये R पर एक्स अक्ष कितना चला गया है? ना इधर गया है ना इधर गया है, यानी 0। एक्स अक्ष 0 है, Y कितना है? A है, तो क्या होगा?
एक्स अक्ष 0 है और वाई इसमें ए है, 0 ए। एस के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पर एक्स अक्ष कितना चला गया है, इधर या इधर कहीं नहीं गया है, तो एक्स अक्ष यहाँ पर 0 है और वाई अक्ष कितना है, ये -a है, 0 है और -a है। ये इसके निर्देशांक हुए। तो एक्स अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं और वाई अक्ष पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक बताओ जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। हो गए। माना वह बिंदु मूल बिंदु से a दूरी पर है। तो P के निर्देशांक a और 0 और Q के निर्देशांक -a और 0। ये हो गए एक्स अक्ष पर दो बिंदु। और वाई अक्ष के दो बिंदु कौन कौन है? R और S। R के निर्देशांक 0 a, S के निर्देशांक 0 -a। ये वाई अक्ष पर हो गए, ये एक्स अक्ष पर है। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a 3 4 और b -2 6 हैं, तब बिंदु a का भुज माइनस बिंदु b का भुज का मान बताओ। जैसे दो बिंदु के निर्देशांक ए बी ये हैं, ए 3 4 है, बी -2 6 है। भुज और कोटि क्या होता है? एक्स को हम कहते हैं भुज, वाई को हम कहते हैं कोटि। एक्स क्या है? भुज। वाई क्या है? कोटि। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक्स। अब ये हमारा प्रश्न क्या कहता है? बिंदु ए का भुज, ए का भुज, बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज, ये हमें बताना है। बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज, ये हमें बताना है। ध्यान से देखना है। बिंदु ए का भुज, ए का भुज कौन सा होगा? यानी भुज का मतलब एक्स, ए का भुज ये होगा 3। बिंदु ए यही वाला बिंदु ये है, इसका भुज यानी एक्स यानी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस बिंदु बी का भुज, बी बिंदु का भुज कौन सा है? -2 है, तो -2 ऐसे, तो एक माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5। इसका आंसर ही होगा। बिंदु ए का भुज
ए का भुज का मतलब ये 3, यही तो भुज है। और बिंदु बी का भुज, ये बी का भुज है -2, तो 3 माइनस और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कृत्रिम युग्म x-3 और -6 और 4x-y बराबर हो तो x y के मान बताओ। अगर ये युग्म अगर बराबर हैं, यानी कि ये कहने का मतलब है एक है x-3 और एक है -6, ये कोऑर्डिनेट है, और दूसरा है 4 और x-y, ये कोऑर्डिनेट है। ये आपस में बराबर है, तो एक्स वाई के मान बताओ। आपस में बराबर होने का मतलब देखिए, ये है, अगर समझना चाहें, ये है भुज एक्स, ये है कोटि वाई। ये आपस में बराबर होने का मतलब ये और ये बराबर हैं, और ये बराबर हैं, ये कह रहा है। यानी कि x-3 इज इक्वल टू 4। तो x-3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये जाके उधर जुड़ जाएगा। और ऐसे ही यहां पर देख लें कोटि के मामले में, तो ये क्या कहेंगे, -6 इज इक्वल टू x-y। तो यहां से y, x की वैल्यू 7 आ गई है, तो 7 यहां पर रख लें, तो -6 इज इक्वल टू x जहाँ है वहाँ 7 रख लें और -y, फिर इसको और सरल कर लें, तो -y इज इक्वल टू -6 -7, और यह आएगा -13, -y इज इक्वल टू -13, तो y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13। तो आंसर हमारा हो गया एक्स वाई के मान। x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 13 हो गया। यदि दो कृत्रिम युग्म x-3 और -6 और 4x-y बराबर हो तो एक्स वाई के मान। तो हमें बराबर करने का ये मतलब हुआ कि जो ये वाला पार्ट है ये बराबर है और ये बराबर है, यानी कि भुज x-3 ये भुज है, और यहाँ पर 4 है तो ये बराबर है, भुज भुज बराबर है, और कोटि कोटि बराबर है, यानी -6 और x-6 ये बराबर है, और दोनों को जैसे बराबर में लिखेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, यदि x+2 और 4 इज इक्वल टू 5 y-2, तो निर्देशांक एक्स वाई के मान बताओ। बिल्कुल पिछले के जैसे है, ध्यान देना है। अगर ये बराबर हैं, यानी कि ये ऐसे लिखा है x+2 है और एक 4 है, एक ये निर्देशांक हुआ और दूसरा ये वाला निर्देशांक हुआ, 5 है और y-2 है, ये निर्देशांक हुए, आपस में बराबर हैं, इज इक्वल टू नीचे लगा है, यानी बराबर होने का मतलब ये बराबर हैं और ये बराबर हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, भुज, और ये क्या है, कोटि। कोटि को किससे लिखते हैं, y से, और भुज को किससे लिखते हैं, x से। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x+2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 उधर जाके घट जाएगा, तो ये
x इज इक्वल टू 3। और ऐसे ही y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 और y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और -5, तो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? बिल्कुल पहले एक्स वाई के टर्म में इसको निर्देशांक ज्ञात कर लें और फिर प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 4 y प्लस 3, एक ये निर्देशांक और दूसरा ये वाला है x माइनस 3 और -5। ये दोनों निर्देशांक हैं, बराबर हैं निर्देशांक। ये क्या है? ये है भुज, जिसको हम लिखते हैं x से, और यह है कोटि, जिसको लिखते हैं y से। ध्यान देना, अगर ये बराबर है तो यानी ये बराबर है और ये बराबर है, इसका ये मतलब हुआ। तो हम इसको सॉल्व कर लें कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 7। ऐसे ही इधर y प्लस 3 इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -5 और -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू आएगा -8। तो निर्देशांक क्या बने हमारे? निर्देशांक बराबर, यानी एक्स वाई के टर्म में हम लिखते हैं तो 7 और -8, ये निर्देशांक बने। अब हमें बताना है किस चतुर्थांश में होंगे। तो हमें पता है कि चतुर्थांश कैसे पता करेंगे। एक हमने ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। 7, एक्स अक्ष पर 7 दूरी हमें जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। एक्स अक्ष पर हम 7 दूरी ये गए, और वाई अक्ष पर -8 की दूरी जाना है। -8 किधर चलता है? नीचे की तरफ, वाई अक्ष पर, ऊपर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये -8 है, ये -8 है। तो बिंदु ये कहाँ पर आ रहा है, कहाँ लोकेट हो रहा है बिंदु? ऐसे चल के इनके क्रॉस सेक्शन जहाँ काटते हैं वहीं पे बिंदु होगा कहीं। ये बिंदु यहाँ पर है। 7 और -8 माना बिंदु ए है, तो ये कहाँ पर? ये है 7 और ये -8। किस चतुर्थांश में होगा ये? अब हमें पहले से पता है कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है, और ये चौथा चतुर्थांश है। यानी कि ये बिंदु कहाँ पर होगा? ए बिंदु जिसकी बात कर रहा है चौथे चतुर्थांश में होगा। तो आंसर हो गया हमारा कि बिंदु चौथे चतुर्थांश में होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें अपने आप पता चल जाएगा कि बिंदु कहाँ पर होगा। और वैसे भी अगर हम याद रखना चाहें तो हमें पता है कि 7 और -8
यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस ये इसी चौथे में ही आता है। तीसरे में कौन आता है? माइनस माइनस। पहले में कौन आता है? प्लस और प्लस। दूसरे में कौन आता है? एक माइनस और फिर प्लस। इस तरीके से ये हम चिन्ह देखकर भी जान सकते थे, लेकिन लोकेट करके आसान तरीके से वैसे भी जान लिए कि ये बिंदु कहाँ पर है।